बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज पकोड़े की ऐसी मुनफी यूनिक रेसिपी है कि जिसको बनाकर आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। आपके घर वाले खास कर बच्चे आपके दीवाने हो जाएंगे। सबसे पहले एक बर्तन को चूल्हे पर रखेंगे, खुला पानी डालेंगे। जब पानी में बॉयल आना शुरू होगा तो फिर हमने इसमें 1.5 कप मैक्रोनी मैरिनेट करके शामिल करनी है। मैक्रोनी को हिलाएंगे और फिर इसको बॉयल करेंगे। जब मैक्रोनी सॉफ्ट हो जाएगी तो इसको स्टेन करेंगे। फिर 1 टेबलस्पून ऑयल लगाकर इसको साइड पर रख देंगे ताकि आपस में जुड़े नहीं। ये देखिए मैक्रोनी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। 4 हरी मिर्ची बारीक काटी इसमें शामिल कर दी। 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए बारीक स्लाइस किए वो भी इसमें शामिल कर दिए। अब 1 पाव पालक लेंगे, उसको बारीक बारीक काटेंगे, अच्छे तरीके से धोएंगे और इसमें शामिल कर देंगे। प्याज की तरह हमने पालक को भी बारीक बारीक काटना है। अब इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून जीरा हाथ पे लेंगे, हल्का सा रगड़ेंगे, मसलेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। साबुत धनिया पकौड़ों की जान होता है, कोई से भी पकौड़े बनाए इसके बगैर मुकम्मल नहीं होते। 1.5 टेबलस्पून साबुत धनिया इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और थोड़ा सा मीठा सोडा शामिल करेंगे। मीठे सोडे से पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। फिर 2 कप बेसन लिया, छाना इसमें शामिल कर दिया। अब अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को बेसन में मिक्स करेंगे ताकि हमें बेसन की क्वांटिटी का अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाए। अगर बेसन कम लगे तो इसमें मज़ीद शामिल कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए अच्छे तरीके से तमाम इंग्रेडिएंट्स को वेल कंबाइन कर लेंगे। पकौड़ों के मिक्सचर को रेडी करने के लिए आधा कप पानी का इस्तेमाल हुआ था। हमने इस मिक्सचर को मीडियम सॉफ्ट रेडी करना है। इस स्टेज पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त मिक्सचर रेडी हो चुका है। मिक्सचर को हाथ में लें, दबाएं। अगर ये अच्छे तरीके से जुड़ रहा है तो समझो कि बेहतरीन मिक्सचर पकौड़ों के लिए रेडी है। कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म करेंगे। मिक्सचर को हाथ पे लेंगे, हल्का सा दबाएंगे और कढ़ाई में डाल देंगे। सेम इस तरह जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे एक ही साइज़ के पकौड़े रेडी हो रहे हैं। 4 से 5 मिनट बाद हम इनकी साइड चेंज करेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाते हुए सुपर सॉफ्ट, सुपर टेस्टी मैक्रोनी पकौड़े हम रेडी कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे मैक्रोनी फ्री होगी तो वह सख्त हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, लेकिन अगर आप मेरी तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट पकौड़े रेडी होंगे। और ये देखिए माशाल्लाह पकौड़ों की लुक चेक करें, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। पकौड़ों को निकालेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल स्ट्रेन करेंगे, फिर इनको डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। केचप या फिर रायते के साथ इंजॉय करें। मैं एक पकौड़ा तोड़ती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस कदर सॉफ्ट और ज़बरदस्त तैयार हुए थे कि मानेगा ही नहीं कि इसमें मैक्रोनी डली है, या फिर मैक्रोनी पकौड़ा इतना सॉफ्ट हो सकता है बिल्कुल रुई की तरह नरम और मुँह में रखते ही घुल जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में इस मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं, इंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।